सो गाइस, रेसलिंग न्यूज़ एरा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे सुपरस्टार को प्रेडिक्ट करूंगा जो कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं। पॉसिबल चांसेस हैं कि यही 4 में से कोई एक बंदा होगा, एक सुपरस्टार होगा जो इस साल का रॉयल रंबल जीतेगा। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन जीतने वाला है? क्या यही जीतेंगे या आपके हिसाब से कोई 5वां भी सुपरस्टार होगा? कॉमेंट करके ज़रूर बताना। द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। तो आपको याद होगा 2020 का जो रॉयल रंबल विनर थे वो थे ड्रू मैकिंटायर, और कहीं ना कहीं इस साल का भी रॉयल रंबल ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं। वो रात अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं तो 2020 में यानी 2020 में ड्रू मैकिंटायर रातों रात सुपरस्टार बने थे जब वो लास्ट में एलिमिनेट करे थे रोमन रिंग्स को। वो भला रात कौन भूल सकता है। ड्रू मैकिंटायर तो भाई उस दिन सुपरस्टार बने ही थे हमारे। तो कहने का मतलब है कि इस साल भी ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं। चांसेस कितने हैं देखो, तो अभी इन जो भी मैं चारों सुपरस्टार के नाम ले रहा हूँ उसमें से सबसे कम चांसेस ड्रू मैकिंटायर के ही हैं। फिर भी मैं इनको लिस्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फ़िलहाल पुश कर रही है, और जिस हिसाब से इनको वर्ल्ड टाइटल पे चांस मिला है, रॉलिंस के अगेंस्ट 2 टाइम चांस मिल चुका है लेकिन वो हार गए हैं वाला। लेकिन हो सकता है भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए 2024 कहीं अच्छा जाए, 2022 या 2023 से कंपेयर किया जाए। आपको क्या लगता है? कॉमेंट करके बताना। कोडी रोड्स, यार देखो लास्ट ईयर के रॉयल रंबल विनर हमारे कोडी रोड्स थे। हर कोई जानता है वो चैलेंज कर रहे थे रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया में, जो कि नाइट 2 का मेन इवेंट था। और कहीं ना कहीं वो कोडी रोड्स के लिए अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। रोमन ने टाइटल को रिटेन कर लिया, कोडी रोड ही थे और सबको लग भी रहा था कि शायद कोडी रोड हरा देंगे रोमन को और बन जाएंगे हमारे नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही थी, कुछ और ही प्लान था। वो चाहती थी कि रोमन अभी टाइटल को भी एक्सटेंड करें, उनका टाइटल रेन अभी फ़िलहाल तो ख़त्म ना हो। लेकिन अब हो सकता है भाई कोडी रोड को एक दूसरा मौका मिल सकता है, सेकंड चांस मिल सकता है, क्योंकि अभी रोमन के अगेंस्ट इनका जो फ्यूड है अनफिनिश्ड बिजनेस चल रहा है। तो हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकती है, इस साल रेसलमेनिया में कोडी वर्सेस रोमन करा सकती है। और अगर कोडी वर्सेस रोमन होगा तो कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के रॉयल रंबल जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे कॉन्सिक्यूटिव रॉयल रंबल जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2023 में कोडी नहीं जीता था, तो 24 में थोड़े चांसेस तो कम है, लेकिन चांसेस हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कोडी वर्सेस रोमन। आप सबको पता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हो। द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैम्प, द रॉक, इनको मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है, कहीं ना कहीं रॉक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप सबको पता है रॉक ने मंडे नाइट रॉ में आकर इनडायरेक्टली रोमन को एक तरह से चैलेंज कर दिया, और जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि हेड ऑफ द टेबल पे वो बैठने वाले हैं, कहीं ना कहीं रॉक वर्सेस रोमन ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और अगर रोमन के अगेंस्ट रॉक जाते हैं तो हो सकता है कि इस साल के रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्री दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं रॉयल रंबल में रेसलमेनिया के नाइट 2 मेन इवेंट में रॉक वर्सेस रोमन हो सकता है। और ये हर फैंस की डिमांड है, हर कोई चाहता है यार, ये मोस्ट अवेटेड मैच है। मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन के द्वारा ऐसा दिया जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा जब रॉक वर्सेस रोमन का होगा नाइट 2 मेन इवेंट रेसलमेनिया। तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये मैच मतलब 7-8 सालों से वेटिंग में चल रहा है कि अब होगा, लेकिन अब शायद कंफर्म हो गया है, क्योंकि रॉक की तरफ से भी एक ग्रीन सिग्नल आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि रॉक क्या इस साल का रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर कोई और जीतेगा? लेकिन रॉक वर्सेस रोमन तो होकर ही रहेगा। और वैसे भी अगर रॉक रॉयल रंबल नहीं भी जीते हैं, रॉयल रंबल में आते भी नहीं है, तो भी रॉक वर्सेस रोमन का मैच होना ही है, क्योंकि अब यहाँ तक आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को प्लान नहीं करती है। या रॉक कह देते हैं भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, हॉलीवुड में वापस से जाना है, तो भूल जाओ कि रॉक वर्सेस रोमन अब कभी होगा, क्योंकि वो ऐसा ही हो गया जैसे स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर का था। अब इससे लगता था अब होगा, लेकिन वो मैच कभी हुआ ही नहीं। तो हो सकता है भाई ऐसा ना हो, मतलब शुभ मैं भूल रहा हूँ, रॉक वर्सेस रोमन ही होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे क्योंकि हर कोई जानता है सीएम पंक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मतलब बैटिंग ऑर्डर्स भी देखना सीएम पंक को टॉप पे रखेगी, क्योंकि सीएम पंक जिस हिसाब से उनका वो एक तरीके से जो प्रोमो कट पे कट खोलेगा रॉयल रंबल वाले दिन, जब सीएम पंक अपनी एंट्री देंगे और एलिमिनेट करेंगे लास्ट में, किसी को भी कर सकते हैं, मे बी सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं, और वहाँ से फिर सीएम पंक जाने वाले हैं रेसलमेनिया में। कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल अगर सीएम पंक जीतते हैं तो वो रोमन को तो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करने वाले, वो सीधे जाएंगे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, मोस्ट अवेटेड मैच, और ये नाइट 1 का कहीं ना कहीं मेन इवेंट होगा फॉर श्योर वर्ल्ड टाइटल पे। तो
तो अगर सीएम पंक जीतते हैं तो वो जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, क्योंकि रोमन वर्सेस रॉक होने वाला है या कोडी वर्सेस रोमन होने वाला है, तो रोमन के अगेंस्ट कोई और ही जा सकता है। फिलहाल सीएम पंक तो रोमन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी करा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सीएम पंक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इन चारों सुपरस्टार में से आपको क्या लगता है कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है इस साल का रॉयल रंबल, या फिर कोई आपके अकॉर्डिंग कोई फिफ्थ सुपरस्टार भी हो सकता है जो आपकी लिस्ट में हो, आपका फेवरेट हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल का रॉयल रंबल वही जीते। तो अपना फेवरेट सुपरस्टार को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।